ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब थोड़ी बात हो जाए एक्सरसाइज की। आखिर स्वस्थ रहने के लिए अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, पर एक्सरसाइज किस पुराने तरीके से आप ही बोर हो गए होंगे। तो भले ही वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, लेकिन एरोबिक्स को नए और अनोखे अंदाज में पेश किया है रीना सरीन ने। बिल्कुल अंकिता, और क्योंकि इसमें लगा है थोड़ा बॉलीवुड और जैज का भी तड़का। एरोबिक एक्सरसाइज, नाम सुनते ही छूटने लगते हैं पसीने। अब एक ही म्यूजिक पर सेम स्टेप करके किसी का भी मूड जवाब दे जाएगा। पर इस म्यूजिक में अगर बॉलीवुड और जैज का तड़का लगा दिया जाए और थोड़े फंकी डांस स्टेप शामिल कर दिए जाएं तो वाकई मस्ती दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज के साथ साथ आप कर सकते हैं फन। कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग कैप्सूल तैयार किया है मॉडल और फिटनेस इंस्ट्रक्टर रीना सरीन ने। हम सालों से एरोबिक्स कर रहे हैं, जो एक्चुअली एक टिपिकली अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। तो वो प्री रिकॉर्डेड टेप्स आते हैं अमेरिका से। हुआ ये कि हमने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट गिरता जाता है सेम म्यूजिक सुन सुन के, और स्पेशली इंडिया में एक्चुअली अब ग्लोबली पीपल लव बॉलीवुड म्यूजिक। तब मुझे लगा कि क्यों ना ये मूव्स मैं कोशिश करूं सिंक्रोनाइज करने के लिए बॉलीवुड रीमिक्सेस पर। तो दैट इज हाउ आई ट्रिड लॉट ऑफ कोरियोग्राफी। मैंने डीजेस के साथ बैठ के कुछ सॉन्ग्स जो लोगों को बहुत पसंद आती है उनको 140 बीट्स पर मिनट पे रिकॉर्ड करके मैंने कोरियोग्राफी की अपने बॉलीवुड मूव्स का, और मैं सिखाने लगी। बॉलीफिट एक फिटनेस डांस वर्कआउट है जिसमें रीमा ने डाला है बॉलीवुड रीमिक्स और जैज जैसे म्यूजिक का फ्यूजन। यही नहीं, वर्कआउट में डांस स्टेप को शामिल कर इसे और भी मजेदार बनाने की कोशिश की है। आइए रीमा से जानते हैं कि उनके हिसाब से बॉलीवुड में बॉलीवुड का कौन सा गाना सबसे ज्यादा फिट बैठता है। आहू आहू लव आजकल, इट इज माई फेवरेट, क्योंकि उसमें ना थोड़ा भांगड़ा टच है, तो आई कैन डू सम भांगड़ा शोल्डर मूव्स एंड आई कैन डू ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीमा की माने तो ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि फास्ट बीट्स पर नए नए स्टेप्स इजाद करने के लिए काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब सुबह में मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा 1.5-2 घंटा रियाज में लग जाता है। वो नए नए सॉन्ग्स आते हैं, उनको कैसे मिक्स करना है। मेरा स्टेप एरोबिक्स का भी है, उसमें थोड़ा 20 मिनट थोड़ा हल्का हो जाता है तो इस तरह से चलता है। तो सुबह के 2 घंटे इसी में चले जाते हैं, फिर मैं दुनिया के लिए तैयार होती हूँ। उससे पहले मैं किसी से बात भी नहीं करती। बॉलीवुड वैसे तो है फिटनेस प्रोग्राम, लेकिन इसके लिए आपको नाइट क्लब और डिस्कोथेक जाना पड़ेगा। वजह है बॉलीवुड म्यूजिक की कॉपीराइट न मिल पाना। आज तक हमने बॉलीवुड की कोई डीवीडी नहीं बनाई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉन्ग्स में कॉपीराइट। मैं इतनी रीमिक्सेस यूज करती हूँ, और मैं एक सेशन में लगभग 20-30 सॉन्ग्स यूज करती हूँ। अब उन सबके कॉपीराइट लेना इज टफ। यस, अगर टाइम्स म्यूजिक जिन की कॉपीराइट उनके पास है, वो मेरे साथ बॉलीवुड डीवीडी बनाए तो इट बी फैंटास्टिक, क्योंकि फिर आई कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दैट। यानी इस वर्कआउट का मजा लेने के लिए आपको निकलना होगा घर से बाहर। अब फन और एक्सरसाइज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो हो जाइए तैयार नाइट क्लब जाने के लिए, क्योंकि ये है पार्टी विद अ पर्पस। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग तरीका है एक्सरसाइज का, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर इतने में बुराई ही क्या है, आप अपने लिए इतनी परेशानी तो उठा ही सकते हैं। बिल्कुल, और लेकिन सेहत के साथ साथ और भी कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर अगर ऐसे में बात हो एक दुल्हन की, तो उसे तो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो बस किस तरह रखें आप अपनी स्किन का ख्याल, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी स्किन एक्सपर्ट सुषमा खान। It's only woman, it's only डाइट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है उसका नेचुरल स्किन का
देखभाल करना, क्योंकि जितना आपकी नेचुरल स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी, तो आपको मिनिमम मेकअप की जरूरत पड़ेगी। एक कॉमन चीज जो मैंने ब्राइड में आजकल देखी है कि बहुत से ब्राइड स्किन लाइटनिंग फेशियल या स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के पीछे बहुत भागते हैं। मेरे लिए मैं ये कहूंगी कि स्किन लाइटनिंग मतलब किसी भी अपने स्किन में बजाय इसके कि आप एक फेयर लुक अचीव करें, उससे ज्यादा बेटर है कि जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है उसको हेल्दी रखें। विंटर सीजन इज देयर, तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए फ्लोरल ब्लिस which is like most I think it's a very good facial for bride, because इसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है और हाइड्रेशन लेवल इसका बहुत हाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने से स्किन का एक नेचुरल ग्लो जो है वो बना रहता है। लोग होम रेमेडीज करते हैं, बाजार से स्क्रब्स लेते हैं, स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट लेते हैं, हार्श केमिकल्स लेते हैं, फेस वॉश लेते हैं और स्किन को रेगुलर बेसिस में क्लीन करते हैं। रेगुलर बेसिस में क्लीन करने से वो ये चीज भूल जाते हैं कि स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। नेचुरल मॉइस्चर अगर लॉस होगा तो आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो नहीं आएगा, स्किन का हाइड्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा और स्किन का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप स्क्रब करें उसके साथ साथ आप मॉइस्चराइजर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो इन बातों का आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए भी बहुत खास होगा। तो चलिए आप रखिए अपना ख्याल, लेकिन अपना फीडबैक भेजना में मत भूलेगा। और साथ ही अगर आपके हाथों में ऐसा कोई हुनर है जिससे आप हमारे साथ बांटना चाहती है तो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं हर शुक्रवार हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल की, तो अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहती हैं तो इसके लिए भी आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। और एक और खास बात आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी क्षेत्र में अनोखा काम किया है और आप अपनी उपलब्धियां हमारे साथ बांटना चाहती हैं तो फटाफट नोट कीजिए, हमारे ईमेल आईडी है ladiesfirst@cnab.in। साथ ही आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वादे के साथ कि कुछ और मजेदार जानकारी लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। मुझे और किन्नी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।